दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों इन दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यूरोप दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मैंने पिछले ही हफ्ते आपको बताया था कि यूरोप दौरे पर 3 देशों की यात्रा पर भारतीय पीएम जा रहे हैं, जिसमें नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे मोदी जी। वहीं पर फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क का दौरा करेंगे। इस बार नॉर्डिक समिट को डेनमार्क होस्ट कर रहा है और डेनमार्क के पीएम के स्पेशल इन्विटेशन पर डेनमार्क जा रहे हैं मोदी जी। इसके बाद वो जर्मनी जाएंगे, जहाँ पर जर्मनी के नए चांसलर ओलेफ स्कोल्ज से मुलाकात करेंगे। वहीं इसके बाद पीएम मोदी पेरिस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन से उनकी मुलाकात होगी। यह दौरा इसलिए भी बेहद ज्यादा अहम बन जाता है क्योंकि रूस को लेकर यूरोपियन देश खासा नाराज चल रहे हैं। वहीं भारत लगातार सपोर्ट कर रहा है रूस का। ये भारत ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव खेला है और रूस यूक्रेन युद्ध का असर भारत पर न पड़े, इसकी कोशिश भारत की तरफ से लगातार की जा रही है। अब दुनिया भारत की भी मजबूरी समझ रही है। इसी के तहत पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जर्मनी के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत से अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही जो भारत का स्टांस यूक्रेन वॉर पर है, उसके लिए भारत को फोर्स हम नहीं करेंगे। देखा जाए तो भारत और जर्मनी के रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं। यह दौरा इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि जर्मनी की चांसलर बदली गई है। हालांकि पूर्व चांसलर एंगेला मार्केल से मोदी जी की काफी अच्छी बनती थी, जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई यूरोपियन कंट्री ने यूक्रेन वॉर पर भारत के स्टांस की आलोचना की थी। वहीं पर जर्मनी ने भारत का सपोर्ट किया था। इसका कारण यह है कि जिस तरह से भारत हथियारों को लेकर काफी हद तक रूस पर निर्भर है, ठीक उसी तरह से तेल और गैस को लेकर जर्मनी भी रूस पर निर्भर है। यही कारण है कि जर्मनी के एनएसए इस महीने जब भारत आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी देश भारत को उपदेश नहीं दे सकता, जो भारत के हित में है भारत वो करेगा। बीच में जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये आई थी कि भारत से गुस्साए जर्मनी G7 समिट में भारत को इनवाइट नहीं करेगा, तो जर्मनी ने मात्र 24 घंटे के अंदर क्लियर कर दिया था कि ये रिपोर्ट फेक है और जून में होने वाली G7 समिट में हम भारत को इनवाइट कर रहे हैं। पीएम मोदी का जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का ऑफिशियल विजिट 2 से 4 मई के बीच होगा। वहीं पर यह पीएम मोदी का पहला विदेशी दौरा है 2022 का। बर्लिन में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच बायलैटरल टॉक होगी और इसमें भारत का एक बड़ा डेलीगेशन भी उपस्थित रहेगा। इस जर्मन विजिट में पीएम मोदी और चांसलर स्कोल्ज दोनों एक साथ बिजनेस इवेंट को भी एड्रेस करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी डायरेक्टली एड्रेस और इंटरेक्ट करेंगे इंडियन कम्युनिटी को, जो कि जर्मनी में रह रही है। यानी कि एक बार फिर से जर्मनी से आपको हर हर मोदी के नारे सुनाई देने वाले हैं। वहीं पर इस यूरोप ट्रिप में ग्रीन एनर्जी का मुद्दा सबसे अहम होने वाला है और इससे पहले ही भारत और जर्मनी ने इसको लेकर डील भी साइन की है। नॉर्डिक समिट में 5 देशों के लीडर से जब मोदी जी मुलाकात करेंगे तो इसी पर चर्चा होने वाली है। इस समिट में जो 5 देश होंगे वो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड होंगे। वहीं इस मीटिंग में जो इन देशों का फोकस होगा वो क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल और ऐसे कई अन्य मुद्दे होंगे। इससे पहले 2 सालों में पीएम मोदी वर्चुअली समिट का हिस्सा रहे हैं। भारत का एकदम से इसे यूरोप की तरफ स्ट्रेटेजिक मूव इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में 2 टॉप यूरोपियन लीडर भारत के दौरे पर आए थे, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वैन डर लेyen भारत के दौरे पर आई थी। वहीं पर अब भारत 3 अहम यूरोपियन देशों का दौरा करने जा रहे हैं। वहीं इस दौरे को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित जर्मनी दिखाई दे रहा है। कल ही जर्मनी के मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट ANI को देते हुए कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम भारत के बिना सॉल्व नहीं की जा सकती। आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है नो मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विदाउट इंडिया, जर्मन मिनिस्टर। पीएम मोदी अपने इस विजिट में आखिरी दिन फ्रांस का दौरा करेंगे और दोबारा से सत्ता में आए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से वो मुलाकात करेंगे। यह मीटिंग ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि इंडिया फ्रांस सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के 75 साल पूरे होने का। इससे 4 दिन पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इमैनुअल मैक्रोन को चुनाव जीतने पर बधाई भी दी थी। फ्रांस के दौरे से पहले ही कई तरह के ऑफर्स अब फ्रांस की तरफ से भारत को दिया जाना शुरू हो चुका है। इसी के तहत कम दामों में यूज्ड राफेल को भारतीय नेवी के लिए ऑफर फ्रांस की तरफ से हाल ही में दिया गया है। आप रेफरेंस के तौर पर द वीक का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फ्रांस मलिंग सेल ऑफ यूज्ड राफेल जेट्स टू इंडियन नेवी। कुल मिलाकर यह दौरा बेहद ज्यादा खास होने वाला है और कई बड़े समझौते इसमें होने की उम्मीद है। वहीं पर इसके बाद ब्रिक्स समिट चाइना में होने वाली है। इस पर भी सब निगाहें भारत पर होगी कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री इसका हिस्सा होंगे या नहीं। वहीं पर G7 समिट भी जून में होगी, यानी कि कई बड़े इवेंट आने वाले हैं और इन सभी की खबर आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।